नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के विशेष पकवान या छत्तीसगढ़ के विशेष व्यंजन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यंजन, छत्तीसगढ़ के व्यंजन या पकवान। इसको हम डिस्कस करेंगे खाद्य सामग्री के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं खाद्य सामग्री के आधार पर छत्तीसगढ़ के विशेष व्यंजन या पकवान। सबसे पहले देखते हैं कि चावल आटा से बना छत्तीसगढ़ के विशिष्ट पकवान। चावल आटा से बना छत्तीसगढ़ के विशिष्ट पकवान। चावल आटे से बनाया जाता है चौसेला। चावल आटे से बनाया जाता है चौसेला, कांकड़ा, चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा। इसको कई स्थानों पर हट फोड़वा भी कहा जाता है। हंड फोड़वा या हट फोड़वा। चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा। चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा। देहरोरी, 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 ऐरसा, देहरोरी, ऐरसा, देहरोरी, ऐरसा। चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा, 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 देहरोरी, ऐरसा। फरा, अगला है फरा। फरा, चकोली, फरा, चकोली, फरा, चकोली। चीला, चीला दो प्रकार के होते हैं। चीला जो होता है यह स्वादहीन होता है। इसमें नमक मिलाने से बन जाता है नुनहा चीला और गुड़ मिलाने से बन जाता है गुड़हा चीला। चावल आटे से बने प्रमुख पकवान है चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा, देहरोरी, ऐरसा, फरा, चकोली, चीला। नुनहा चीला, अगला है नुनहा चीला, नुनहा चीला, गुड़हा चीला, नुनहा चीला, गुड़हा चीला, नुनहा चीला, गुड़हा चीला। पीड़िया, अगला है पीड़िया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीड़िया छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर इसलिए बताया क्योंकि पीड़िया राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पीड़िया यह उड़ीसा का विशेष मिठाई होता है, अर्थात यह मीठा होता है। चावल आटा, खोवा, छेना तथा शक्कर तथा दूध से बनाया जाता है पीड़िया, अर्थात यह स्वाद में मीठा होता है। मिठाई है, ये चावल आटे की मिठाई है। यह उड़ीसा का विशेष पकवान है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह है पीड़िया, यह छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चावल आटा के छत्तीसगढ़ के प्रमुख पकवान हैं चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा, देहरोरी, ऐरसा, फरा, चकोली, चीला, नुनहा चीला। चावल आटे के विशेष पकवान चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा, देहरोरी, ऐरसा, फरा, चकोली, चीला, नुनहा चीला, गुड़ा चीला। पीड़िया, यहां पर पीड़िया यह उड़ीसा का पकवान है, यह छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है। राजीव लोचन मंदिर में वितरित किया जाता है चावल आटे की मिठाई अर्थात पीड़िया। चौसेला, चावल आटे की पूड़ी को कहा जाता है चौसेला, जबकि चावल आटे की तेल में तलकर बनाई गई बड़ी पूड़ी को कहा जाता है कांकड़ा। चावल आटे की रोटी है हंड
फोड़वा। छत्तीसगढ़ के देसी रसगुल्ले हैं देरोरी। चावल आटे के रसगुल्ले को गुड़ के चाशनी में डुबोया जाता है, यह है देसी रसगुल्ले। छत्तीसगढ़ के देसी रसगुल्ले देरोरी। अरसा, चावल आटा तथा गुड़ से बनाया जाता है अरसा। फरा में बनाया जाता है चावल आटा तथा इसमें बनाया जाता है गन्ना रस, अर्थात फरा स्वाद में मीठा होता है। चकोली, यह चावल आटे की मुरकू। यह चीला स्वादहीन होता है, नुना चीला नमकीन होता है, गुड़ा चीला गुड़ मिलाने के कारण मीठा होता है। पिड़िया, यह छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है। पिड़िया को राजीव लोचन मंदिर में बांटा जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेहूं आटे से बने, गेहूं आटा से बना छत्तीसगढ़ के विशेष पकवान। पहला है सोहारी खपुरी, सोहारी खपुरी खुरमी, सोहारी खपुरी खुरमी, सोहारी खपुरी खुरमी। बोबरा, सोहारी खपुरी खुरमी बोबरा, सोहारी खपुरी खुरमी बोबरा। गुलगुला, सोहारी खपरी खुरमी बोबरा गुलगुला। कुसली, अगला है कुसली। गेहूं आटा से बने विशेष पकवान है सोहारी खपरी खुरमी बोबरा गुलगुला कुसली। सोहारी, यह गेहूं आटे की पूरी। सोहारी गेहूं आटे की रोटी। खपुरी खुरमी, गेहूं आटे की मिठाई है खुरमी, अर्थात गेहूं आटा और गुड़ से बनाया जाता है खुरमी। गेहूं आटे की जो पुआ है यह है छत्तीसगढ़ी पुआ बोबरा, अर्थात यह स्वाद में मीठा होता है। बोबरा भी इसे छत्तीसगढ़ का पुआ कहा जाता है, अर्थात यह मीठा होता है स्वाद में। बोबरा। गुलगुला, गेहूं आटा, गुलगुला जो है गेहूं आटा और गुड़ से बनाया जाता है, अर्थात यह मीठी भजिया। कुसली, गेहूं आटा की गुजिया, यह है कुसली। छत्तीसगढ़ की गुजिया है कुसली, मीठी गुजिया है कुसली। मीठी भजिया है गुलगुला, जबकि मीठी गुजिया है कुसली। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चावल तथा गेहूं आटे से बने पकवान। चावल आटा व गेहूं आटा, चावल आटा व गेहूं आटा, इन दोनों को मिलाकर बनाए गए छत्तीसगढ़ के विशेष पकवान। पहला देखना है पपची, यह स्वाद में मीठा होता है। यह छत्तीसगढ़ का बालूशाही, अर्थात यह स्वाद में मीठा होता है। पपची छत्तीसगढ़ का बालूशाही, पपची छत्तीसगढ़ का बालूशाही है पपची। अंगाकर रोटी, अंगाकर रोटी, अंगाकर रोटी चावल आटा गेहूं आटा तथा यह स्वाद में नमकीन होता है। इसके बाद देखने जा रहे हैं चावल आटा गेहूं आटा का अगला है मोहन भोग। चावल आटा गेहूं आटा तथा गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है मोहन भोग। यह मोहन भोग छत्तीसगढ़ का हलवा है। बेसन से बने विशेष व्यंजन। बेसन का अर्थ होता है चना को पीसकर बनाया जाता है, चना दाल को पीसकर बनाया जाता है बेसन। तो बेसन के विशेष पकवान है, ध्यान दीजिएगा, बेसन से बने विशेष पकवान है, बेसन के पकवान है। पहला है ठेठरी, ठेठरी। दूसरा है करी, दूसरा है करी। करी से ही बनाया जाता है करी लड्डू। अगर करी में मिलाया जाता है, स्वादहीन करी में मिलाया जाता है गुड़ और उससे लड्डू बनाया जाता है, तो उसे कहा जाता है गुड़हा करी, गुड़हा करी या करी लड्डू। गुड़हा करी या करी लड्डू, गुड़हा करी या करी लड्डू, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर करी में नमक मिलाकर सेव की भांति बनाया जाता है, अर्थात यह कहलाता है गुरहा करी, यह कहलाता है नुनहा करी सेव, नुनहा करी सेव।
नुनहा करी जो कि होता है सेव मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा। ठेठरी करी, करी स्वाद में स्वादहीन होता है, गुरहा करी मीठा होता है, नुनहा करी जो स्वाद में नमकीन होता है। ठेठरी करी, ठेठरी करी बेसन का है, ठेठरी करी। खडेल, खडेल का मतलब होता है कढ़ी, बेसन की कढ़ी जिसमें दही मिलाकर बनाया जाता है, यह नमकीन तथा खट्टा होता है। खडेल यह कढ़ी, छत्तीसगढ़ का कढ़ी, छत्तीसगढ़ का कढ़ी, बेसन की कढ़ी यह कहलाती है खडेल, बेसन की कढ़ी कहलाती है खडेल। अगला है भजिया, बेसन की भजिया स्वाद में नमकीन होता है। ठेठरी यह बेसन की मुरकू है जिसे ठेठरी कहा जाता है, जबकि चावल आटे के मुरकू कहा जाता है चकोली, बेसन के मुरकू को कहा जाता है ठेठरी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कढ़ी विशेष, अर्थात छत्तीसगढ़ में कढ़ी को कहा जाता है खडेल। कढ़ी के कई प्रकार होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कढ़ी विशेष, छत्तीसगढ़ में कढ़ी विशेष। सबसे पहले देखते हैं खडेल। छत्तीसगढ़ में कढ़ी को कहा जाता है खडेल। बेसन तथा दही से बनाया जाता है खडेल, अर्थात छत्तीसगढ़ की कढ़ी। कढ़ी में जब बेसन के कतरे को मिलाया जाता है तो इससे बनता है रसाज, इससे बनता है रसाज। चावल की कनकी के कढ़ी को कहा जाता है कथीला, चावल की कनकी के कढ़ी को कहा जाता है कथीला, कथीला। अगला है बटकर, बटकर मसूर की कढ़ी को कहा जाता है बटकर। डुबकी, अगला है डुबकी। उड़द के भजिया को कढ़ी में डुबाकर बनाया जाता है डुबकी, उड़द के भजिया को कढ़ी में डुबा के बनाया जाता है डुबकी। घारी, बेसन की रोटी को कढ़ी में डुबाकर बनाया जाता है घारी, बेसन की रोटी को कढ़ी में डुबाकर बनाया जाता है घारी, बेसन की रोटी को कढ़ी में डुबाकर बनाया जाता है घारी। इडहर, इडहर कोचई पत्ता की कढ़ी में डुबाकर बनाई गई सब्जी को कहा जाता है इडहर। कोचई पत्ता को कढ़ी में डुबाकर बनाई गई सब्जी को कहा जाता है इडहर। तो यह है कढ़ी विशेष। अगला हम देखने जा रहे हैं दूध से बना, दूध से बना मीठा पकवान, दूध से बना मीठा पकवान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूध से बना पकवान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूध से बने पकवान। पहला है बिनसा, पहला है बिनसा, पहला है बिनसा। बिनसा इसे छत्तीसगढ़ की पनीर कहा जाता है। पहला है दूध से बना बिनसा, छत्तीसगढ़ की पनीर, स्वाद में मीठा होता है बिनसा। दूध से बने मीठे पकवान, पहला है बिनसा, छत्तीसगढ़ की पनीर बिनसा। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ की पनीर, दूसरा है आपका दूध का है, पहला बिनसा, दूध का पकवान है बिनसा, इसे छत्तीसगढ़ की पनीर कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की पनीर कहा जाता है। दूसरा है तस्मई, छत्तीसगढ़ का खीर, छत्तीसगढ़ की खीर को कहा जाता है तस्मई। यदि चावल के जगह में खीर बनाते समय चावल के जगह में कोदो लिया जाए तो इसे कहा जाता है तीखूर, अर्थात कोदो की तस्मई या कोदो का खीर यह कहलाता है तीखूर। अगला है मोहन भोग, जैसा कि हमने इसको डिस्कस किया है मोहन भोग। मोहन भोग को बनाया जाता है चावल आटा, गेहूं आटा तथा दूध तथा गुड़ से। यह है छत्तीसगढ़ का हलवा मोहन भोग, छत्तीसगढ़ का हलवा मोहन भोग। इसके बाद अगला है उड़द तथा मूंग दाल, उड़द तथा मूंग दाल, उड़द तथा मूंग दाल से बनाए गए पकवान है। पहला बड़ा,
तेल में तल कर बनाया जाता है। दूसरा, भाप में सेक कर बनाया जाता है बफोरी। भाप में सेक कर बनाया जाता है बफोरी। यहां पर फरा को भी भाप में सेक कर बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में दो पकवान है जिसे भाप में सेक कर बनाया जाता है। पहला है फरा, दूसरा है बफोरी। यहां पर फरा बनता है चावल आटे से, जबकि बफोरी बनता है उड़द तथा मूंग दाल से। उड़द तथा मूंग दाल का है बरा तथा बफोरी भाप में बनाया जाता है। अगला है चावल से बना पकवान। चावल से बना पकवान है पेज। पेज, चावल से बना पकवान है पेज। गोंड जनजातियों के द्वारा बनाया जाने वाला प्रमुख पकवान है चावल से बना पकवान है पेज। पेज स्वादहीन होता है। पेज जो होता है यह स्वादहीन होता है। इसके अतिरिक्त देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त है आपका रखिया या पेठा। रखिया या पेठा से बना नमकीन पकवान है बिजौरी। और इमली से बनाया जाता है लाटा। इमली से बनाया जाता है लाटा। यह स्वाद में खट्टा तथा नमकीन होता है, लाटा। तो ये हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ के व्यंजन या पकवान। चावल आटा से बनाया जाता है चौसेला, कांकड़ा, हंड फोड़वा, देहरोरी, ऐसा, फरा। भाप में बनाया जाता है चकोली, चीला, नूना चीला, गुड़ा चीला, पिड़िया। पिड़िया छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है, यह उड़ीसा का पकवान है। यह राजीव लोचन मंदिर में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। गेहूं आटा से है सोहारी, खपुरी, खुरमी, बोबरा, गुलगुला, कुसली। चावल तथा गेहूं आटा से है पपची, अंगाकर रोटी, मोहन भोग। बेसन से है ठेठरी, करी, गुड़ा करी, करी लड्डू, नूना करी, सेव मिक्सचर। खड़ेल जो कि है कढ़ी, भजिया। कढ़ी विशेष में है खड़ेल कढ़ी, रसाज, कथीला, बटकर, डुबकी, घारी, इडहर। दूध का मीठा पकवान है बिंसा, तस्मई, तीखुर, मोहन भोग। उड़द तथा मूंग दाल का है बरा, बफोरी, भाप। और चावल का है पेज। रखिया पेठा से बिजौरी, इमली से लाटा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गढ़ कलेवा। ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गढ़ कलेवा। ध्यान दीजिएगा, गढ़ कलेवा यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। यह है रायपुर। रायपुर के महंत घासीदास, रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के प्रांगण में स्थित है गढ़ कलेवा। गढ़ कलेवा की स्थापना 26 जनवरी 2016 को किया गया तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। गढ़ कलेवा को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी पकवान का प्रचार प्रसार तथा संरक्षण व संवर्धन करना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रायपुर के महंत घासीदास, रायपुर में स्थित है महंत घासीदास, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, स्मारक संग्रहालय इसी के प्रांगण में स्थित है गढ़ कलेवा। गढ़
कलेवा, गढ़ कलेवा। गढ़ कलेवा की स्थापना हुई है, गढ़ कलेवा की स्थापना हुई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन 2016 को। इसका उद्घाटन किया तत्कालिक मुख्यमंत्री, इसका उद्घाटन किया गया है तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, अर्थात इसका उद्घाटन हुआ है 26 जनवरी 2016 को, 26 जनवरी 2016 को। और यह आता है छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग के अंतर्गत, यह आता है छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग के अंतर्गत। गढ़ कलेवा, गढ़ कलेवा को कहा जाता है, गढ़ कलेवा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का ठीहा। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का ठीहा, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का ठीहा, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का ठीहा। गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ के समस्त पकवान या व्यंजन यहां पर मिल जाते हैं, अर्थात गढ़ कलेवा को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है, गढ़ कलेवा को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का प्रचार प्रसार, संरक्षण तथा संवर्धन करना। इसी उद्देश्य के साथ गढ़ कलेवा की स्थापना की गई, अर्थात गढ़ कलेवा को बनाए जाने का उद्देश्य है, गढ़ कलेवा को बनाए जाने का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का संरक्षण, संवर्धन व प्रचार प्रसार। यहां पर गढ़ कलेवा जो कि महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में स्थित है, यहां पर छत्तीसगढ़ के समस्त पकवानों का विक्रय किया जाता है। गढ़ कलेवा की स्थापना हुई है 26 जनवरी 2016 को। इसका उद्घाटन किया गया तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। यह संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। इसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का ठीहा कहा जाता है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का संरक्षण, संवर्धन व प्रचार प्रसार। गढ़ कलेवा स्थित है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के प्रांगण में।